तो चलिए आज हम स्पीच और नरेशन में अंतर को समझते हैं कि स्पीच और नरेशन में अंतर क्या है। कई बार जब आप ग्रामर का बुक देखते हैं तो उसमें आपको हमेशा वक्ता का कथन ही लिखा हुआ मिलेगा। स्पीच मतलब होता है कि कोई कुछ बोला है तो उसके स्टेटमेंट को हम स्पीच या नरेशन बोलते हैं। आपको कई ग्रामर्स के एग्जाम में ऐसा ही बुक में ऐसा ही मिलेगा, लेकिन इस दोनों में बेसिक अंतर है। ये दोनों शब्द आपको ग्रामर्स में मिलते हैं, जब आप नरेशन का पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो तब वहाँ पे आपको मिलता है। तो चलिए स्पीच और नरेशन में आज हम बारीकी अंतर देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। और सबसे पहली बात, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे ही मज़ेदार और शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक आदमी का फेस दिया गया है और यहाँ भी एक आदमी का फेस दिया गया है। ये दोनों फेस ही है। अब इसमें स्पीच मतलब होता है बोली गई बात। यहाँ पे ये आदमी है, ये बोल रहा है आई वांट आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मान लीजिए कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो पर्सन ए जो है वो बोल रहा है आई वांट आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। वही पर्सन बी है, मान लीजिए कि इसका नाम रवि है, जो पर्सन ए है इसका नाम हम रख देते हैं रवि, और पर्सन बी ये है, और पर्सन रवि जो है वो कहता है आई वांट आइसक्रीम। तो ये आई वांट आइसक्रीम ये हमारा एक स्पीच हो गया। ये जो कह रहा है रवि कि आई वांट आइसक्रीम, तो ये आई वांट आइसक्रीम एक स्पीच है। लेकिन इस स्पीच को जो बताने वाला ये पर्सन बी है वो कह रहा है कि रवि सेड डैट ही वांटेड आइसक्रीम। तो ये रवि की बात को ये पर्सन बी बता रहा है। इसकी बात को, इसके स्पीच को जब ये बता रहा है तो ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन मतलब होता है टू नरेट करना, किसी की बात को बताना या सुनाना। तो हम किसी की बात को दो तरीक़ों से सुना सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि ये जैसा बोला है उसकी बात को हम वैसे ही बता दें, या फिर उसकी बात को अपने शब्दों में बताएं। तो यहाँ पे ये रवि की बात को अपने शब्दों में बता रहा है। आप देख सकते हैं कि रवि सेड दैट ही वांटेड आइसक्रीम। रवि की बात को ये अपने शब्दों में बता रहा है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। और ये यदि रवि की बात को ये रवि की ही बातों में बताता, जैसे कि रवि सेड दैट आई वांट आइसक्रीम, यदि रवि की बात को ये रवि की शब्दों में ही बताता तो ये हो जाता डायरेक्ट नरेशन। तो आशा कि आप समझ पाए होंगे नरेशन में और स्पीच में डिफरेंस। जब तक स्पीच ना हो तब तक नरेशन नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि स्पीच का मतलब है कोई कही गई बात, तो नरेशन का मतलब हो जाएगा उस बात को सुनाने, उस बात को बताने या सुनाने का तरीका। और इस बात को हम दो तरीक़ों से सुना सकते हैं, एक पहला अपने तरीक़ा से और दूसरा उसकी बात को उसी की तरीक़ा से। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो आप लोग वेट कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।